राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम मेरे किचन के सारे काम फिनिश हो चुके हैं और आज मेरे को धुलने हैं कपड़े। मेरी बेडशीटें बच चुकी हैं जो मैंने पिछले कल चेंज की थी, वो धुलनी है और कुछ एक कपड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, ये धुलते रहेंगे एक साइड और दूसरी साइड में कुछ और काम कर लूंगी। ऐसे ही थोड़े बांट बांट कर काम किए जाएं, थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, वो धुल रहे हैं। जो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे अभी सूख चुके हैं, इनको मैंने इनकी जगह पर अरेंज कर दिया है। और यहाँ मैं कुकर में रख रही हूँ व्हाइट चने। आज मेरे बनेंगे व्हाइट चने, और व्हाइट चने वैसे भिगोए जाएं तो ही बेस्ट है, पर मेरे पास अभी व्हाइट चने की दाल नहीं थी, अभी ही मैंने मंगवाई, हस्बैंड जी लेकर आए और अभी ही मैं इसको कुकर में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं धुल लूंगी अच्छे से। वैसे व्हाइट चने की अगर मैं बात बोलूँ तो जल्दी गल जाते हैं अगर जो ब्लैक चने होते हैं उनसे थोड़ा कंपेयर किया जाए। 3 आलू मैंने छील लिए थे, इनको भी साथ में ही इसमें डाल लिया है और यहाँ कुकर मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। यहाँ पर रख दिया मैंने चने बॉईल होने। और एक सिस्टर का क्वेश्चन था मेरे से चिमनी के बारे में कि आपकी ये जो चिमनी लगी है किस कंपनी की है और इसकी आवाज़ होती है। सिस्टर, पहली बात ये मेरी चिमनी जो है सनफ्लेम की है, और दूसरी बात ये आवाज़ करती है क्योंकि हमने ये 6 साल पहले ली थी और आजकल तो बढ़िया से बढ़िया चिमनियाँ चली हुई हैं। और जो हमने गांव में लगाई हुई है चिमनी वो भी आवाज़ करती है। वो उसको तो हमने कम से कम 10-11 साल पहले लिया हुआ है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया से बढ़िया मार्केट में चिमनियाँ हैं जो बिल्कुल साइलेंट में है। अगर मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट साइलेंट वाली ही होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। पर इसके लिए एक बहुत अच्छा है, जैसे ये ऑटो क्लीन है, इसका हम ऑटो क्लीन 15 दिन बाद करेंगे तो ऊपर ये क्लीन हो जाएगी। और बाकी की प्लेटें वगैरह जितनी भी है, ये जितनी भी प्लेटें हैं इनको तो खोलकर हम खुद ही क्लीन करते हैं। तो सिस्टर, आपको क्लियर हो चुका होगा, आजकल मार्केट में बढ़िया से बढ़िया चिमनियाँ हैं। हमने इसको भी लिए हुए टाइम हो गया और जो घर में ली हुई है उसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया है। दूसरी साइड में बना रही हूँ रायता। तो मैंने प्याज कट कर लिया है साइड में, और साथ साथ में मैं आधा केजी दही का मैं डेली रायता बनाती हूँ। प्रिंस भी लेकर जाता है सुबह लंच बॉक्स में 1 कटोरी, हमेशा वो साथ में आज कर रायते की लेकर जा रहा है। और क्या प्याज साथ में मैंने की है बूंदी ऐड, साथ में मैं सूखा पाउडर जो होता है पुदीने का वो मैं अपने गांव से बनाकर लाई हूँ, अपना हमने लगाया है, तो उससे मैंने यहाँ पर रायता बना लिया है। और दूसरी साइड में यहाँ आपको दिखाऊंगी हस्बैंड जी आज क्या काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हस्बैंड जी कर रहे हैं पेंट। जैसे कि आपको पता है हमने लगाए थे पेंटर जो दीवारों में ही पेंट करके गए हैं। और जो लकड़ी होती है, दरवाजे हो गए, ये चुगाट बोला जाता है हमारे, ये हो गई, इसको खुद ही हस्बैंड जी देंगे। एक तो पैसा हमारा बच जाएगा, और दूसरी अगर हम फ्लैटों की बात करें, आप खिड़की को ही देख लो, सिर्फ जो चौखट है बस वही है, बाकी का शीशा है पूरी खिड़की में और जाली है। तो इतना पेंट तो इसमें करने वाला होता नहीं है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। हस्बैंड जी अभी घर में है। बाकी के जो हमारे डोर हैं वो प्लाई वाले हैं, तो बस ये जुगाट को ही करना है और जाली को करना है तो खुद कर लेंगे। वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे पेंटर, तो इसकी हमने ना थोड़ी बचत कर ली है। हस्बैंड जी खुद ही यहाँ पेंट कर रहे हैं। इसके बाद मैं करूंगी अपने घर का झाड़ू पोछा पूरा, तो मैंने झाड़ू से ही शुरू कर दिया है। एक कमेंट का यहाँ मैं जवाब दे लूँ, एक सिस्टर का बार बार ना वो कमेंट आ रहा था पहले, तो मैंने सोचा क्या ही इसका मैं जवाब दूँ। वो बोल रही थी कि सिस्टर आपकी शादी भी जल्दी हुई है और मेरी भी बहुत जल्दी शादी कर दी है मेरे माँ बाप ने, पर मेरा साथ ना तो हस्बैंड दे रहे हैं ना तो मेरे ससुराल वाले।
तो मेरा जीना उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया है और मेरे को समझ नहीं आ रही है, जैसे आप चैनल चला रहे हैं मैं कैसे ये चैनल चलाऊं। जैसे सिर्फ पहली बात, आप चैनल बड़े आराम से चला सकते हैं, इसके ऊपर आपको डेली वर्क करना पड़ेगा और एक ना आपको हेल्प भी हो जाएगी अगर आप बोले जैसे पैसे की तरफ से आपका खर्चा निकल जाएगा। जैसे कि मैं अपनी व्लॉगिंग करती हूँ तो इसमें अर्निंग भी होती मेरी और एक ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरे को सीखने को भी मिल रहा है और एक अर्निंग भी हो रही है और मेरे घर का काम भी टाइम टू टाइम हो रहा है। मेरे को ये जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, जब से मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ मेरे में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आई है। आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आपके इतने इतने बड़े बच्चे हैं और क्या एज है आपकी, इतनी बड़ी एज तो आपकी लगती नहीं है। तो पहले की अगर आप मेरी पिक्स देखेंगे तो मेरा वेट 90 केजी तक पहुंच गया था और अभी आप मेरा वेट देख रहे हैं और बहुत ही फिट रहती हूँ मैं अपने काम करके। और दूसरी अर्निंग हो गई और तीसरा एक ना आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। एक जब आप एक नई चीज करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ, जगह जगह मैं कैमरा फिट करूंगी, उसके बाद एडिटिंग के लिए अच्छा खासा टाइम लगाऊंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि आपको देखना है कि आपकी कौन कमियां निकाल रहा है, आपको कौन नीचे गिरा रहा है, आपको कौन डिमोटिवेट कर रहा है। तो आपको खास ध्यान अपने ऊपर देना है, ना कि दूसरों के ऊपर। आप हेल्प 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 मांगोगे, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा सिस्टर। मैं अपना चैनल चलाती हूँ तो बिल्कुल अपने दम पर चलाती हूँ। मैंने ट्राइपॉड लिए हुए हैं, उनको मैं फिट कर देती हूँ और उसके ऊपर कैमरा फिट करके अपना काम करती रहती हूँ। उसके बाद आधी आधी रात तक एडिटिंग करती हूँ और उसके बाद मेरी मेहनत जो है रंग भी लाई है, मेरी अर्निंग भी होती है और मेरे घर का खर्चा भी निकलता है। जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे पहले, अभी रिटायर आ चुके हैं और एक पेंशन के दम पर शहरों बाजारों में कैसे ही काम चलेगा आप खुद ही जान सकते हैं, ज्यादा ना बोलूं मैं। चंडीगढ़ में मेरे दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनकी अच्छी खासी फीसें, बाहर का रहना, आपको पता है एक पेंशन के दम पर नहीं चल सकता है। तो एक ना हमारा हाथ बंट जाता है खर्चे में भी और एक ना लाइफ चेंजिंग मोड है अगर मैं बोलूं अभी तक का मेरा, जब से मैंने अपना सोशल मीडिया खोला है। और खासकर जो हाउस वाइफ हैं उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। पर आपको खास एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बस अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि औरों के ऊपर कि आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है। बस आपने अपने में लगे रहना है, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए जी, आपके साथ ना बातें करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो चुकी है। बर्तन कपड़े मैंने साफ कर दिए हैं, मैं डाल रही हूँ बाहर और नहाकर भी इस टाइम में आ चुकी हूँ। तो कपड़े मैं यहाँ बालकनी में डाल रही हूँ। आजकल कपड़े बहुत ही जल्दी सूख रहे हैं क्योंकि गर्मी अच्छी खासी आ गई है। यहाँ ही 2-2.5 घंटे बाद मेरे कपड़े सूख जाएंगे, हवा से ही सूख जाते हैं। और दूसरी साइड हस्बैंड जी लगे हुए हैं पेंट वगैरह करने। अभी अंदर वाले कमरे इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और इस टाइम बाहर बालकनी में ये आ चुके हैं। इन्होंने जो चौखट होती है उसका पेंट वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया है और इस टाइम सिर्फ जो जाली है पूरे घर में जितनी भी डोर की उनको ये कर रहे हैं यहाँ पर पेंट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बस शुरुआत जाली की यहाँ पर से ही इन्होंने की और अभी ये पेंट ना चेक कर रहे थे कि जाली के लिए अच्छा पेंट बना। तो इससे भी हमारी ना थोड़ी पैसे की बचत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही तो हम अपने घर की पैसों की बचत कर सकते हैं, खुद मेहनत करके।
और यहाँ पर देखिए अच्छा कर रहे थे पेंट। और पीछे जब दिवाली हुई थी 2 साल पहले, जब ये एनसीसी में थे चंडीगढ़ में, जब ये जॉब करते थे, दिवाली में भी इन्होंने खुद से ही पेंट किया था अपने घर में। और यहाँ पर मेरे ना बालों का जो पानी है टपकना बंद हो गया है, तो इसको मैं हटा लिया है टॉवल को और क्लचर लगा दूंगी। अच्छा, एक कमेंट भी था कि आप ना ज्यादातर कैमरे में मत देखा करो। पता क्या होता है, कभी कभी मान लिया मैंने आगे ट्राइपॉड लगाया है, कैमरा लगाया है, और कोई ना कैमरे के पीछे मैं उससे बात कर रही हूँ, मान लिया मैं अपने ध्यान में ना उधर देख रही हूँ तो सामने कैमरा, तो आपको ऐसे लगता होगा कि मैं कैमरे में ही देख रही हूँ। नहीं जी, फ्रंट में अगर कैमरा है तो कभी ना उसके ऊपर तो आपकी नजर जाएगी, भले आप किसी और से बात कर रहे होंगे। तो ऐसा है, खासकर मैं आगे के लिए मैं ध्यान दूंगी, मैं ऐसा ना करूं कि बिल्कुल कैमरे को देखूं और फिर बात करूं। और वैसे उन्होंने बहुत ही एक ना पॉजिटिव तरीके से बोला था कि आपके ना ब्लॉग मेरे को बहुत ही पसंद आते हैं। तो मेरे को ना बहुत खुशी होती है जो आप मेरे को ना सजेशन देते हैं कि आपके लिए ये चीज बेस्ट है और आपके लिए ये चीज बेस्ट नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स ना प्यारे प्यारे पढ़कर मेरा ना मन खुश हो जाता है। और यहाँ पर मेरे आलू चने बॉईल हो चुके हैं, मैंने तड़का लगा दिया है। इसमें मैंने डाला सरसों का ऑयल और टोटल खड़े मसाले इसमें मैंने ऐड किए हैं, सारे खड़े मसाले। इसके बाद मैंने चॉप किए थे बड़े बड़े प्याज 2, इसको मैंने ऐड किया है। इसको भूनूंगी अच्छे से। बस ये इस तड़के का ही टेस्ट होता है फ्रेंड्स। जो प्याज है इसको बिल्कुल ब्राउन करना है। और इसके बाद मैंने बड़े बड़े 2 टमाटर चॉप किए, मतलब जो चॉपर होता है ना उसमें चॉप किए थे, कभी कभी मैं ग्राइंडर में भी कर लेती हूँ। और जब टमाटर जाता है तो उसमें हल्दी और नमक मैंने ऐड किया, इसको बढ़िया से भूनेंगे। जो टमाटर है ना इसकी खटाई भी निकालनी है, भूनना है, यही तड़के का टेस्ट होता है। हल्दी ऐड की है, साथ में मैंने ऐड किया है जो तरी वाली मिर्च होती है, लाल मिर्च, उसको ऐड किया, इसको भूना। और जो मेरे आलू थे ना इसके अंदर, चने के अंदर, उनको मैंने अच्छे से मैश किया। तो इसका ना एक बेनिफिट होता है आलू डालने का, जो हमारे चने हैं इनको मैश नहीं करना पड़ता है, चने हमारे साबुत रहेंगे और जो आलू हैं उसकी तरी बन जाएगी। तो इसी रीजन से मैं आलू 2 या 3 जरूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक साइड चने बन चुके हैं और दूसरी साइड यहाँ चावल मैं रखूंगी। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन था कि आप ना क्या चावल नहीं धुलते हो, चावलों में बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं। हमेशा चावल में धुलकर डालती हूँ। पता क्या, जहां ये इस टाइम मेरा कैमरा लगा हुआ है ना, इस साइड मेरा नल है। अब मैं यहाँ जाऊंगी चावल धुलने, तो फिर पता क्या होता, बार बार मैं कैमरे को इस साइड घुमाऊंगी, फिर मैं चावल धुलना आपको दिखाऊंगी। बस इसी रीजन से आपको लगता है कि मैं चावल नहीं धुलती हूँ। पर चावल बिना धुले कभी नहीं पकाए जाते हैं हमारे, अच्छे से 2-3 पानी से धुलकर पकाए जाते हैं। चावल बन चुके हैं मेरे और खाना लग चुका है। आज भी मेरी 3 प्लेट लगी है। अब आप पूछे कि आपकी 3 ही प्लेट लगी है, आप तो 4 जने हैं। तो प्रिंस यूनिवर्सिटी में है, सिर्फ घर में है दीक्षांत, मैं और मेरे हस्बैंड जी, तो 3 प्लेटें लगी। जिस दिन छुट्टी थी उस दिन भी 3 प्लेटें लगी थी, चारों घर में थे। तो कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे, बोलते हैं नहीं हमें भूख लग पड़ी है, हमें दे दो पहले। तो एक प्लेट किसी ना किसी, या दीक्षांत को या प्रिंस को पहले चली जाती है, तो 3 ही प्लेटें लगती हैं। बस यही रीजन है। और यहाँ पर मैंने घी भी ऐड कर लिया, प्लेटें लगा ली है, खाना खाएंगे इसके बाद। बिल्कुल देसी स्टाइल थाली हमारी लग चुकी है, चावल और आलू चने, साथ में घी ऐड किया है, सैलेड। और इसके बाद फटाफट से मैं बर्तन धुलूंगी। हाथों हाथ बर्तन धुल जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरे गांव वाले व्लॉग्स बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन होते हैं वापस आप गांव में कब जाएंगे। तो बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ अपने गांव, और नेक्स्ट आपको व्लॉग गांव के दिखाऊंगी मैं। कुछ एक काम है घर में, बिल्कुल मतलब बहुत ही जरूरी काम है जो नेक्स्ट आपको पता चलेगा, और मैं जाऊंगी अपने गांव में। फिलहाल
जो हमारा यहाँ चंडीगढ़ का फ्लैट है इसको हमने चमका दिया है। एक ना बहुत टाइम हो गया था, 6 साल के करीब पेंट किए हुए, जो कंप्लीट हो गया है। और मोस्ट ने भी थे थोड़े बिखरे काम, वो समेट ही दिए हैं। और यहाँ पर मैंने बर्तन साफ करने के बाद गैस स्टोव, शेल्फ काउंटर और जहाँ तड़का वगैरह लगता है इसके पीछे का जितना भी एरिया है, टाइल्स वगैरह, इसको भी साथ साथ में क्लीन कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर दिया है अपना किचन चमचमाता हुआ। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।